फरूख बहुत अच्छी फैमिली से है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे। पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया। हम शादी करना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके। देखा आपा, मैं आपको मना कर रहा था कि इसको मोबाइल फोन लेकर मत दे। हाय मेरा सोना अंडे वर्गा पुत्र फंस गया जे। हाय हाय मर गई तेरी अम्मी जी, फटे मुंह तेरा। मैं की खसमा नु खाने की सोचे सी तेरे वास्ते किसी ऊंचे जी चंगे घर दी खानदानी कुड़ी दुल्हन बना के लियावांगी इस घर। वो 2 गड्डियां ते फ्रिज दे आगे इस घर च रखेगी। दफो आके फटे मुंह तेरा, तू किसी ऐवे जी खानदानी कुड़ी ना ला बैठा। अम्मी जी तुसी इतना गुस्सा ना करो, ताड़ा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा जे। होने दे मेरा ब्लड प्रेशर शूट। इसके बाप होने की कुछ तो अजियत मिले मुझे। हो सकता है लड़का अच्छा हो। तुम बताओ आयशा, लड़का कौन सी जात बिरादरी से? जट जात है। जट? मौला जट यानी पंजाबी? जात बिरादरी से क्या होता है अब्बू जान? लेकिन आयशा बेटा, पंजाबी कुछ लाउड नहीं होते। मेरे सोने जे पुत्र ने किसे चंडाल ना यारी ला ली है। वे माजरा दी तीनों पसंद कर आया। मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई हां। अम्मी जी वो बहुत अच्छी है अम्मी जी। वे किसे ना लाडा लाना सी ना ते अपने नालू चंगिया ना लांदा। खोते दा पुत्र पहले ही घर में तेरी भैन दा खामन वेला बैठा है। ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ। शरीफ सॉरी शरीफा जी। बेटा लड़का करता क्या है? बुआ वो टीवी पर एक्टिंग करता है। टीवी पे एक्टर है? मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा होने वाला दामाद मुंह पे मेकअप लगाकर यानी टके टके 2-2 रुपए के लिए एक्टिंग करता है। अब्बू आप फरूख से मिल तो। अरे वो कहीं अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। मेरी बेटी को यानी अपनी एक्टिंग से फंसाना चाह रहा है डायलॉग सुना के। अम्मी जी मैं ते तनु पहले ही कहंदी सा कि दा छेती नाल ब्याह करा दो, वरना कोई उर्दू स्पीकिंग पीछे ला लेगा जे। बाजी तुसी विच ना बोलो। हाय हाय अम्मी जी वेख्या जे, हाले ते ओ कुलमुई घर विच नहीं आई ते उन्हें पहले ही भैन दे खिलाफ कर दिता जे। अम्मी जी वो ऐजे नहीं है, तुसी एक बार मिलते लो। खबरदार जे उस कुड़ी नु मेरे सामने लियाने की कोशिश की थी, उस चंडाल नु मैं रोटी छड़ देंगी। मैं भी मैं क्या शरीफा जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ हैं? शरीफ सॉरी शरीफा जी। घर वाले नहीं मानते तो ना सही, हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। जानिया मैं तो पहले ही चैनलों के पीछे चेक के चक्करों में भाग रहा हूँ, तो मैं अपने साथ लेके कहाँ भागूंगा? कोई तो हल निकालो फरूख। जानिया अकेले मुझसे कुछ नहीं होता। तो टीम बनाओ। है? देखो घर में किसी एक फर्द को भी अपने साथ कर लो तो आहिस्ता आहिस्ता सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। पर किसको? शरीफ पायन। ਉਹ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। शरीफ पायन की करते पे हो? ਜ਼ਿਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਨੂੰ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। शरीफ पायन मैंने एक जरूरी गल करनी है। ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। शरीफ पायन ਹਾਂ मैनू विआह कराना है। ਚਵਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। शरीफ पायन तुसी बाजी नू किसी तरीके नाल मनाना ताकि बाजी अम्मी जी नू मनान ते अम्मी जी फिर ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਧਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ। ओ शरीफ पायन ओ जरा सोचो जदों आयशा इस घर च आएगी कपड़े कौन इस्त्री करेगा, नाश्ते कौन बनाएगा? ਤੂੰ शरीफ पायन और गल सुना बिना लाइसेंस दे मजनू। अम्मी जी ने मना कर दिता ना, बस फिर मना हो जा। और तू ते कार होंदा नहीं, सारा गुस्सा मेरे ते लाना। शरीफ पायन जे अगर तुसी मेरी गल ना मन्नी ना ते मैं बाजी नू दस देना की ऐ कि तुसी उन्हां दा जोड़ा जला दित्ते। जो कोई नहीं रोलो
अजलान, तुम मेरी मदद करोगे ना? मैंने अगर अमेरिका से कुछ सीखा तो ये है कि मुझ में किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। पोलका खाऊंगा क्या? तो फिर हटफट के वैसे दो ना। मैं अकेला जाऊंगा क्या? फिर पेरेंट्स के पैसे दो ना। ये लो और बताओ अब्बू जान को किस तरीके से राजी करोगे? वेरी सिंपल, मैं 1-2 दिन पढ़ना लिखना छोड़ दूंगा, फिर अब्बू जान को ये एहसास होगा मैं शदीद डिप्रेशन में या मुझे कोई फिक्र खाए जा रही है। फिर मैं अब्बू जान को अपनी फादर एंड सन चैट में कहूँगा कि आपकी जल्द से जल्द शादी कराई जाए, वरना आप उस टीवी एक्टर के साथ और खानदान का मुंह काला करेंगे। अजलान, ये मैं आप ही की मदद के लिए कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत इट्स ऑल जस्ट मार्केटिंग टू सेल हेयर जेल एंड शाही सुपारी। और आप ब्रेन वॉश भी हो रही हैं, वो भी किसके लिए? उस टीवी एक्टर के लिए। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। अगर मैं बड़ा होता ना, खरीद के 2 लगाता और कमरे में बंद कर देता। कमरे में बंद करोगे मुझे? कमरे में बंद करोगे? हाँ सोनू बेटा, जरा बेटा बाहर जाओ। हैं क्यों पापा? बेटा मुझे तुम्हारी अम्मी से बेइज्जती मेरा मतलब है जरूरी बात करनी है। हैं शाबाश जाओ। शरीफा जी, जान दी अमान पावा ते कुछ अर्ज करा। बाको हाय एनी इज्जत ना दियो, किधरे में डूब के ही ना मर जावा। शरीफ तू बंदा बनना है कि नहीं? हुण भौंक भी की गल है? आहो ओ अपना फरोख है ना, फरोख। आहो ओ उलू दा पट्ठा इश्क कर बैठा है। ते फिर ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਟਾ ਸਕੀਏ। हैं ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ दफा हो जाना है। लाखों में एक है मेरा बेटा, पूरे 60,000 तनख्वाह है उसकी। और सर ना उसे जुए की आदत है ना शराब की। आप तो जानते हैं बैंक में जॉब करने कितने बेनिफिट्स हैं। उसे कार फ्री है, मेडिकल फ्री है, और शादी के फंक्शन के लिए वो आपको आराम से लोन भी दिलवा देगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है। नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। मेरा ख्वाब है कि मैं शादी के बाद बहुत मोटी हो जाऊं। नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। कितने अच्छे हैं आप। काश मेरे बॉयफ्रेंड भी इतने अंडरस्टैंडिंग होते। जी अब आपसे क्या छुपाना, मुझे पहले भी कई बार इश्क हो चुका है। किस से हुआ? हुआ नहीं, किया। क्या? सब के सब पठान थे। या अल्लाह! अब घर में जवान लड़की के साथ ड्राइवर होंगे तो ये तो होना ही था। किस्मत तो मेरी खराब निकली। गुल खान, दिलावर खान, शेर खान सब के सब बेवफा निकले। मेरी खातिर 6,000 की तनख्वाह पे ना रह सके। इनकी याद बड़ी आएगी मुझे, खास तौर से जर खान की। उसकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। बट नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज। प्रॉब्लम है, आई विल नॉट मैनेज। आपा मेरे ख्याल से ये वाला पंखे का हुक मेरा बोझ संभाल ले। लड्डू, ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बातें कर रहा हूं आपा। आप भी अपने लिए ना अच्छे से फंदे का इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमारी औलाद ने हमें पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। यानी ये उन लोगों से कह रही थी कि इसके 4 बॉयफ्रेंड हैं और मैं उन्हें पालता हूं। पापा मैंने आपसे कहा था ना कि इसको मोबाइल फोन लेकर मत दे। रो और रो। काश आज अम्मी जिंदा होती तो मेरे साथ ये ना होता। बोलो कह दो, और जोर से रो और रो। मैं बहुत जालिम हूं, मैं फिरौन से भी ज्यादा जालिम हूं। यही कहना चाहती हो ना तुम? लड्डू बस भी करो। पापा
आपको भी यही लगता है कि मैं बहुत जालिम हूं? ठीक है, ठीक है, फिर ऐसा करो, बुलाओ उस एक्टर के बच्चे को यहां घर पर बुलाओ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुमने बाप की नाक कटवाकर किसको पसंद किया है। बुलाओ उसे। पुत्र खाना क्यों नहीं पे खांदा? बस मैं नहीं खाना अम्मी जी, क्यों नहीं खाना? भुख नहीं लगी मैनू अम्मी। नहीं है? क्यों भूख नहीं है बेटा? बस दिल नहीं कर रहा अम्मी जी। हाय की होया तेरे दिल ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? मैं सदके जावां, मैनू दस। अम्मी जी मेरा दिल टूट गया है। हाय दिल को टूट गया? तू दस ते सही मैनू गल की है। कुछ नहीं अम्मी। हाय पुੱਤਰ मेरा कलेजा फटदा ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, मैनू दस की गल है। ਛੱਡੋ अम्मी जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਫਾਇਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैनू दस की गल है। अम्मी जी अगर ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸ ਫੜ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। तेरा बेड़ा गर्क हुए, फिटे मुंह तेरा काले मुंह वालिया। ऐ अल्लाह करे तू ट्रक थले आवे मेरे पुत्र दे सदके ते तेरे जनाजे ते लोग खूब सारा खाना खा के जान। फिटे मुंह इदा। अम्मी जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। पुत्र मैं सदके जावा ते एनु रख ना। एदी विच केड़ी वड्डी गल है? मैं चलांगी तेरे नाल। सच्ची अम्मी जी? हाँ मैं सोच के जाऊं मेरा पुत्र, क्यों नहीं चलांगी तेरे नाल? वे सुन लो सारे, कल मेकअप शेकअप ला के सारे जावांगे। हाँ और तू काले मुंह वालिया गड्डियां साफ करा दे। हाँ चल मेरा पुत्र, मैं तेरे सदके जाऊं, मैं आप तेनू रोटी खवावांगी। थालन ते ओ जाको गल मैं थोड़ा सा शुरू से कहा मेरा बच्चा। बेटा जाओ, आयशा को बुला के लाओ। रहन दियो जी, रहन दियो। और जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया फिर असी की वेखना? माफ कीजिएगा खातून, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे आप अकड़ के खरीदने आ गए। ये कोई तरीका है किसी बाप से उसकी बेटी का रिश्ता मांगने का? ਵੇਖਾਂ अम्मी जी, प्यो ऐसा है ते धी दी ज़बान किड्डी लम्मी होवेगी। अपनी बेटी की वजह से तो बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना जिस खटारे में बैठकर तुम लोग यहाँ आए थे ना, उसी में वापस बिठाकर बहुत पहले तुम्हें यहाँ से रवाना कर चुका होता। मेरे पुत्र की जिद ना होंदी ना तो मैं तेरे इस घर की चौखट पे कभी नहीं सी आना। बड़ियां टाइट जीना पा पा के तेरी धी ने मेरे मासूम पुत्र का दिल फसा लिया। मासूम? किसी बाप के पीठ पीछे उसकी बेटी को वरगलाना ये मासूमियत नहीं होती, ये छिचोरपन होता है और चोरी होती है, बहुत बड़ी चोरी। खाओ जितना खाना है और निकलो यहाँ से, क्योंकि ऐसा खाना फिर नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से। मेरे पुत्र तू छिचोरा क्या है? हाँ। लालच पानी है, मैं ताड़ी चाह दे ते सारे समोसे आ देते रखो वापस। चंगा आया गल इत्थे ही मुक गई है। ओए तेरी धी ते साडे नाल 2 दिन नहीं रह सकदी। 2 दिन? अरे 2 दिन में तो लक पता जाता तुम्हारे बेटे का। उस आवारा निखट्टू 2 टके के एक्टर का सारे उख्बा खुल के सामने आ जाते 2 दिन में। वे तू मेरे पुत्र नू आवारा क्या है? हाँ ओए तेरी धी ते साडे घर दे काबिल ही नहीं हैगी। लिख ले मेरी गल चंगी तरह। ओ कुड़ियां और होंदियां जेड़ा घर गृहस्थी वसांदियां ने। तेरी धी ते 2 दिनां विच ससुराल दे विच वापस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तजर्बा भी करके देख लेते। 4 दिन मेरी बेटी तुम्हारे घर रहेगी और 4 दिन तुम्हारा बेटा मेरे घर रहेगा। लक पता जाएगा कि बेग की लड़की हर एनवायरनमेंट में, हर माहौल में कैसे जिंदगी गुजारती है, और उसका भी पता चल जाएगा निकम्मे का। 2 दिन में अगर वो ये घर छोड़ के ना भाग गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। ये कौन सा नया तरीका है? लोग क्या बातें करेंगे? मेरे दोस्त क्या बोलेंगे अब्बू? अरे तुम्हारे दोस्त इससे ज्यादा बातें करेंगे जब तुम शादी के चंद दिनों के बाद उस घर से तलाक लेकर वापस आओ। अब्बू अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इससे पहले कि वो पागल एक्टर तुम्हें फिल्मों की तरह घर से भागने का मशवरा दे, तुम जाओ, उस घर में जाओ, 4 दिन गुजारो जिस घर में तुम
शादी करके सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। 4 दिन में तुम्हें लग पता जाएगा कि कैसे लोग हैं वो। अम्मी जी ये तुसी की कर बैठे हो? चंगा कीता है मैं उस मारी ने मेरा पुत्र मेरे को छीनन की कोशिश की है। और मेरा बदला लैन का वेला आ गया है। और डैन इस कारी चावेगी ना, मैं उन्हें इन्ना रुलावांगी कि वो खुद ही मेरे पुत्र को छड़ देगी। मैं क्या जी थोड़ी जी ब्रेक ले लिया। शरीफ होते आज चुप करके दबा मैनू। सॉरी शरीफा जी। हेलो शरीफ भाई। ओ वाह जी वाह, ओ तुसी मैनू पहचानते हो? फारूक आप सबके बारे में इतनी बातें करता है कि आप सबको पहचानना कोई मुश्किल नहीं। वो सोनिया, वो शरीफा बाजी और वो यकीनन फारूक की अम्मा जी होंगी। फारूक से मुझे सब पता चल गया है। मतलब सब कुछ ही दस देता जी? मतलब ऐ कुड़ी भी मैनू जलीली करेगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। खबरदार मैनू अम्मी जी ना बुलाई, मैनू बेगम साहब बुला। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम छोटी बेगम साहिबा। नहीं आएगा, देख लेना आपा, वो नहीं आएगा। वो डर के मारे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अब्बू जान? क्या बचपन में मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरता रहा हूं या तुम्हें गोद में उठाकर पार्क में सैर कराता रहा हूं? नहीं वो सर के बच्चे, हाउ डेयर यू कॉल मी अब्बू जान? एक मिनट रुक जाओ, थका आ रहा है वो। अरे आपा पहली बार इस घर में आया है और इसकी एक्सपेक्टेशन देखें कि जैसे मेरी जायदाद का मालिक बन गया हो। तेरे घर में तेरी चलती होएगी, लेकिन इस घर में मेरी चलती है। तुम्हारे घर में ये सब कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुझे वो सिगरेट फूकते हुए फारिक राइटर्स, पैसे मांगते हुए एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गए तुम? इस घर में तेरी किसी सहेली या फ्रेंड ध्यान तो पहले ओदी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके सानू देनी होगी, ताकि चोरी की सूरत में असी कोई FIR तक कटवा सकती है। सुबह 7 बजे के बाद किसी को नाश्ता नहीं मिलता। दोपहर को 2 बजे के बाद कोई खाना नहीं खा सकता और शाम को 7 बजे के बाद कोई चाय तक नहीं पी सकता। सुबह दोपहर शाम में रज के रोटी खा के रेस्ट कर दी होनी है। ऐस रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। गुसल खाने जाना है तो स्टॉप वॉच साथ लेके जाओ, और हाँ 5 मिनट से ज्यादा शावर लेने का सोचना भी मत। और हाँ, ये पैंटे शर्टें यहाँ नहीं चलेंगी। जी बेगम साहिबा। जाओ जाके रेस्ट कर। जी बेगम साहिबा। हाय, आई एम सोनू। डोंट माइंड, घर में सब थोड़े थोड़े क्रेजी हैं, बट मैं बहुत कूल हूँ। श्योर, आई बिलीव यू। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। थैंक यू। अम्मी जी यदि पैंट वेखी जे अदे च फसी किस तरह होए। और तेनू पैंट दी पई है, मेरा कलेजा फटिया जा रहा है। अरे मेरा सोना चंद वर्गा पुत्र जरा इस काली सुक्की नाल फंस गया है। वो वाला फारूक का कमरा है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी बहुत कूल हूँ। हाँ। अम्मी जी देखो ते सही, इन्हू ते पहले तो फरुख दे कमरे दा पता है, उत्ते जाके कब्जा कर लिया सु। लगता है बड़ी प्लानिंग नाल आई है। अम्मी जी किते इंज ना होवे कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर ते कब्जा कर ले। हाँ तू फिक्र ही ना कर, मैं बड़े बड़े शौकिया नु ठीक कर देता है। ऐ की चीज है, इनू तो मैं छड़ांगी नहीं। मेरे घर के कानून को बदलने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारे सामान के समेत सड़क पर फिकवा दिया जाएगा। डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, यही इंसान की जिंदगी को बदलते हैं। कुछ समझ में आया? जैसा मैं आराम करने जाऊं? अरे मैं तो भूल ही गया था कि आप यहां सिर्फ
खाने और आराम करने आए, जाइए। कहाँ सर? देखो, तुम मेरे कमरे में तो नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारे लिए हमने सर्वेंट क्वार्टर खाली करवाया है। सर्वेंट क्वार्टर? तो मैं महाराज के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट का इंतजाम करूं? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि आयशा के कमरे। आयशा का कमरा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो सोच रहा था कि उधर मच्छर कम होंगे। लफंगे, मैं तुझे तेरी जबान में समझाता हूँ। बात सुन, तू मेरी बेटी के पास तो क्या, अगर उसके कमरे के पास भी मंडलाए ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं एक बैंकर हूँ और बड़े बड़े लोगों के लोन माफ करा सकता हूँ, सिर्फ तुझे टपकाने की खातिर। अरे लड्डू छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? सोचो जरा, अगर तुम्हारी बेटी को कोई इस तरह सर्वेंट क्वार्टर में सुलाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुलाता रहे, लेकिन ये आयशा के कमरे में नहीं सोएगा। तुम अदनान के कमरे में सो जाना ना। नहीं 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 नहीं, मेरे कमरे में नहीं सोएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कमरे में सोएगा तो फरिश्ते नहीं आएंगे। रजलू बेटा, फिक्र मत करो, ये ज्यादा देर यहां नहीं टिक सकता। तो कैसे लगे तुम्हें अब्बू जान? बहुत अच्छे। वाह क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है, बिल्कुल बिग बॉस जैसी। प्यार तो मुझसे इतना करते हैं, बस पूछो मत, मुझे रोना आ जाएगा। और ऑजी? मेरी बहुत इज्जत करता है, बस बार बार कमरे में मेरी खातिर स्प्रे करता रहता है। तुम्हारे शरीफ भाई भी बहुत क्यूट है, हमेशा पूछते हैं चाय लाऊं जी। और अम्मी जी? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मेरे घर में आते ही मुझे सीने से लगा लिया, माथे पर चूमा भी और मुझसे ढेर सारी बातें की, और ये भी कहा कि आज के बाद कभी माँ की कमी महसूस मत करना। जानिया? हाँ क्या? देखो मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम डर मत जाना। डर कभी नहीं। पर हाँ क्या? फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए मैं दुनिया इधर से उधर कर दूंगी। हाय हाय अम्मी जी, एते तम क्या दे उतर आई जे? मैनू पहले पता सी ये कुड़ी है ही होची। क्या हट परे, मैनू धर छोड़ दे। कहो ना। मेरा साला सुन लेगा। सुनने दो। मुझे शर्म आती है यार। ये क्या बात हुई? कहोगे नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। I love you. अबा, ये लड़का मोबाइल पे किसी लड़की से आई लव यू बक रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस एक्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। ओहो लड्डू, वो आयशा से बात कर रहा होगा। क्या? मेरी बेटी से आई लव यू बक रहा है? मैं इसका गला मोड़। अरे चलो, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आयशा को अरे मोबाइल लड्डू लेकर मत- चलो तो सही। फिर से कहो ना। कितनी बार कहूँ? जब तक मुझे नींद ना आए। ऐसी क्यों जाग जाग के अपनी सेहत खराब करिए। चल चल। हट जा, तेनू ते मैं दसनी। सवेरा हो गया जी। वे तू फिर मेरी जगह ते सुता है लम्हा हो के। सॉरी शरीफ हाँ जी। मेरे उठने का टाइम हो गया है। मेरे मैथ्स पढ़ने का टाइम हो गया है। मेरे साइंस पढ़ने का टाइम हो गया है। मेरे ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम हो गया। मेरे फिलोसफी पढ़ने का टाइम हो गया। ये कौन से ग्वांतानामो बे के टॉर्चर सेल में फंसा दिया? Discipline and time management is what makes one successful. मेरे ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए।
की गल है साडे खाने नू नजर लाएंगी इधर आ ले ठूस क्यों जी गल्ला पे करते हो शरीफा जी उस बेचारी तो सिर्फ चखण वाली शक्ल है दूसरा वाला मुंह ते माशाल्लाह ताड़ा है शरीफ सॉरी शरीफा जी वे शक्लों बीमार कुड़ी खा जी बेगम साहिबा। बस इन्ना जिया तेनू कोई बीमारी ते नहीं? नहीं नहीं, बस मैं इतना ही खाती हूँ। ऐना जा खा के पापड़ वेकर हो गई हैं। हाँ जी बेगम साहिबा। तो तेरे को नाश्ते के पैसे नहीं मंगाएंगे बोल रहे हैं। जी बेगम साहिबा। इन्ना कम मैं खावां ते मैनू ते सारा दिन चक्कर आंदे रहन। जरा जा खाना हजम नहीं होता वड्डी आई मेरे पुत्र दे लई दुनिया इधर तो उधर करन वाली। नी कुड़िए दोपहर की रोटी नहीं खानी छेती आ। फर्रुख गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। जनाब इस वक्त 2 बज चुके हैं और आपकी गुड मॉर्निंग अभी हुई है। वैसे एक्टर्स की गुड मॉर्निंग में शाम 6 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं करता। सर वो जगह असल में नहीं है तो रात को नींद नहीं आई। ओहो तो ये भी हमारी गलती है। नहीं सर मैंने ऐसा तो क्या मतलब है कि जगह नहीं है? हैं? मेरे घर में क्या आसेब है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देते? असल में कसूर जगह का नहीं है, तुम्हारी आदतों का है। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। मेरे इस घर में ये कुत्ते बिल्ली वाला स्टाइल नहीं चलेगा, समझ गए तुम? जी सर सॉरी सर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सर वो ब्रेकफास्ट मेरा मतलब लंच करने आया था सर। लंच? मिस्टर इस वक्त 2:02 हो चुके हैं और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही दिन बताया था कि 2 बजे के बाद किसी को लंच नहीं मिल सकता। सर लेकिन 2 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, सिर्फ एक टोस्ट मिल जाएगा। छोटा सा रोल तो मिलता नहीं है ड्रामे में और ख्वाहिशें अमिताभ बच्चन जैसी। सुनो, इस घर में रहना है तो यहां के उसूलों से रहना होगा। याद रखना, डिनर विल बी सर्व एट 6:30 और 7 बजे के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वाले मुझे खाना खिला खिला के मार डालेंगे और तुम्हारे घर वाले मुझे भूखा रख के मार डालेंगे। आखिर चाहते क्या ये हमसे? यही जानिया क्या हम हार मान जाएं? वो तो हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। इनको बता देंगे कि ढीठपन में हम इनके भी बाप हैं। ऐसा खाना बनाऊंगी आज मैं कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शरीफ भाई आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे मेरे हाथ का मुगलाई कौरमा पूरे खानदान में मशहूर है। लाइए छुरी दीजिए। लाए ओ ना जी ना, ओ मैं रिस्क नहीं लेना। ओ जदों तो इन्हां डंगरां नूं खाना ना पाओ है सोंदे नहीं ते जदों तो ये सोणगे नहीं ओ मैनू छितर पैंदे रहणगे। ओ मैनू माफ शरीफ करो भाई, जी। आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ओ देख लो जी, एक रोटी भी कच्ची रह गई ना, वो बड़ी गंदी गंदी गालां कट देने हैं। ओ शरीफ भाई मैं संभाल लूंगी। यार अब्बा और तेरा ही आसरा है। ओ आज मेरी पेट लाल होने तो बचा लें।
सॉरी सर। सॉरी सर? क्या मतलब है सॉरी सर? सर वो आंख लग गई थी सर। आंख लग गई? तुम्हारी आंख तो आम शाम लग जाती है। वैसे तुमने अपने लिए बेहतरीन प्रोफेशन चुना है, ये एक्टिंग का। इसमें आंख बड़ी लगती है। अरे कोई तुम्हें चौकीदारी की भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि वहां भी तुम्हारी आंख लग जाएगी। और ये जो सारी सारी रात तुम मोबाइल फोन पे बातें करते रहते, उस वक्त आंख नहीं लगती तुम्हारी? किचन इज क्लोज, सी। और हाँ, अगर तुम भूखे हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है, क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, वक्त का ख्याल नहीं रख सकते। तो तुम मेरी बेटी का सारी जिंदगी कैसे ख्याल रखोगे? माफ कीजिएगा सर, मैंने अगर खाना ही खाना होता तो मैं घर के बाहर जाके खाना खा सकता था, लेकिन मैं खाने का भूखा नहीं हूं, मैं आपके प्यार का भूखा हूं। और रहा सवाल आपकी बेटी का, उसको मैं खुश रख पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे प्यार जरूर दे पाऊंगा, ये मालूम है। बस डायलॉग बोलने आते हैं इसको। मेरे ख्याल से सारी जिंदगी मेरी बेटी को ये डायलॉग ही खिलाएगा। वे कुड़िए किथे रह गई है, सानू भुखिया मार दिता है। अम्मी जी। हाँ जी। हाय मैनू ते अब्बा जी दिस रहे ने। शरीफा जी तुसी क्यों ना बेचारे ने डिस्टर्ब पे कर दे हो? ओ उत्थे जहन्नुम विच एसी पे लबदे होने ने। शरीफ। सॉरी शरीफा जी। वे ज्यादा शोखा ना होया कर। ये लीजिए मुगलाई कढ़ाई और बिरयानी। वाओ दिस लुक्स इनक्रेडिबल। वाह जी वाह, तुसी ते सारे ने दिल ही जित लिया। हुण मैनू भुख नहीं। मैं भी आजकल थोड़ी डाइटिंग ते हाँ, मैं वॉक करन जा रही हूँ। अब मैं क्या शरीफा जी, जिन्ना तुसी खांदे हो तानू लाहौर दा चक्कर लाना पैना। ओ बह जाओ जी, बह जाओ बह जाओ। थोड़ा जिहा चख लियो, फिर तुसी कीड़े भी ते कड़ने ने इंदे विचों। यार चल हट, अब मैनू दे। चलो बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। आ होर पा यार। कसमा नू खाड़िए। मेरी ते जबान छोड़ देती हो। तू सानू की हैदराबादी समझे अपने में। हाय हाय मार देता ही। चुप कर लो। क्या हटा है नू? खबरदार जी, आज तू किचन में गई थे। चलो अम्मी जी, ऐदा पेट ते वैसे ही फोन ते गला करके पर जाना है, भुखा ते सानू मरना पेगा ना। ए चल तू भी उठ। ओ मैं क्या ओ जी, ओ सुनते ले आओ। और जिस समय जान नहीं होएगी तो फिर मैंने छितर किवें मारोगे? और तुसी भी कमाल ही कर दे हो। और एनी निक्की जी गल ते रोने लगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਐ ਵੇਖੋ। ਆਉਂਗਾ। मेरे बेटे को एक बड़ी सुजुकी दिखती है, और क्यों ना दे। मेरे बेटे ने बीए किया है, बीए। अच्छा ते साडे प्रुख ने भी ते एमए कीता है। अम्मी जी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਓਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ आप लोग यही बैठे रहेंगे? ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋਬਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣ ਦਿੰਦੀ। कौन है ये कुड़ी? दूर की रिश्तेदार है जी। बड़ी कमजोर है, खाती पीती नहीं है। ਉਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਠੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੇ। खाना अच्छा बना लेती है। ਉਹ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। वो सकीना की ती है ना, लंदन से ओमिक्नॉमिक्स कर रही है। उसकी माँ रिश्ता ढूंढ रही है आजकल।
तुसी फरूक के लिए उसका रिश्ता क्यों नहीं मांगते? माशाअल्लाह। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ क्या आला रिश्ता दस्या जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੈ आप लोगों ने बिल्कुल वॉक नहीं करनी। ये दफा करनी ए सकीना दी बेटी दे बारे च रिश्ता दस रहे ने उन्हें लंदन तू होम इकोनॉमिक्स कर रही है वाओ, पराठे बनाने में डिग्री ले रही है। अब थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, चना चाट जल्दी हजम हो जाएगी। ये तू जा नहीं जा मैं जरा रिश्ते दे बारे च पूछ लवां जा मैं बस थोड़ी जी वॉक करनी है फिर मैनू साह चढ़ जाता है भाई। शुरू करेंगे थोड़ी स्ट्रेचिंग से, ठीक है? पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ले अदे केड़ा मुश्किल काम है, पहले राइट फिर लेफ्ट। आ चुक पे गई आए अम्मी जी। आए अम्मी जी इन्हें मेरा मर्डर कर दिता है। लड्डू बताओ तो सही आखिर बात क्या है? ओहो, मेरे बैंक में कल बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, इंडिया से डेलीगेशन आया है, मुझे तकरीर करनी है। तो ये कि मुझे स्टेज से डर लगता है, मैं तकरीर नहीं कर सकता, मेरे पसीने छूट जाते हैं, मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। और मेरा बॉस जो है वो बहुत चालाक इंसान है, मेरा बॉस अच्छी तरह जानता है कि ये सारी प्रॉब्लम मुझ में है, इसलिए जानबूझकर उसने मुझे फंसवाया है ताकि मेरी बेइज्जती और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं? तुम मेरी मदद करोगे? इंडिया से डेलीगेशन आया है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो। हाँ, तकरीर करनी है उनके सामने, प्रेजेंटेशन देनी है। कोई मोबाइल फोन पे लड़की को आई लव यू नहीं कहना। अरे सर, एक्टिंग, तकरीर करना, ये प्रेजेंटेशंस देना, ये सब के बेसिक्स एक ही हैं। हाँ, ये बॉडी पोस्चर कैसे बनाना है, वॉइस प्रोजेक्शन और ब्रीदिंग, इन सब के बेसिक्स एक ही हैं। हाँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आइए ना, प्रैक्टिस करते हैं। लेटे लेटे सर, आइए लेटिए, आ जाए। क्या? आ जाए, लेट जाए, लेट जाए, लेट जाए, लेट जाओ, मान जाए मेरी बात, आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत परे हो। सॉरी सर, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अरे बंद करके तो देखें, कर ले। शाबाश, वेरी गुड। अब सांस लीजिए, जरा सांस अंदर लीजिए, अब सांस छोड़िए, सांस फिर से अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। क्या बकवास है? अरे करके तो देखिए, एक बार सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। And now imagine as if the energy is traveling through your legs and you're sinking and sinking. क्या बकवास है? सिंकिंग। ये कहीं ये सिंक करते करते मैं जमीन में 6 फुट अंदर सिंक ना कर जाऊं, ये एक्टिंग है? सांस अंदर लो, सांस बाहर निकालो, सांस अंदर लो। अरे आपा, इस तरह तो प्रेजेंटेशन में मैं जो ये बता रहा है, मैं तो खर्राटे ले रहा हूँ वहां पे। कोई नहीं सर, कोई नहीं, ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। बकवास बंद करो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तकरीर करने के लिए तुम्हारे साथ लेटा रहूं। कोई नहीं सर, कोई नहीं। अब मेरे पास एक और बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है आपके स्टेज फ्राइट को दूर करने के लिए। आपा इससे कहें कि यहां से चला जाए, अब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। गुड सर जी, सर प्लीज सर, आंखें बंद करके एक बार मेरी बात तो मानिए। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए और आंखें बंद कर लें। पहले आंखें बंद करें, फिर इमेजिन कीजिए, आप सोचिए। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, अब जरा सोचिए कि आप प्रेजेंटेशन देने के लिए सामने खड़े हैं और तमाम लोग जो हैं वो हॉल के अंदर खचाखच भरे हुए हैं। अब आप उनकी तरफ देख रहे हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और इमेजिन कीजिए कि वो लोग सब के सब नंगे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सारी ऑडियंस नंगी है? अरे वहां तो हमारी माँ बहनें भी बैठी होंगी। किस किस्म की इमेजिनेशन करा रहे हो तुम मुझसे? जलील इंसान, ला हौले वाला कुव्वत। हटा यहां से। Good evening, ladies and gentlemen. As you can see,
दिस ग्राफ, ओह मेरे खुदा, कैसे करूंगा तकरीर। खुशी हुआ यार, बस हल्की सी मोच आई है, कल तक सही हो जाएंगी। तुम भी ना। अच्छा सुनो, एक किसी तो ना शर्माने वाली कौन सी बात दे दे यार। किससे बातें कर रहे हो? सर किसी से भी नहीं। अच्छा, तो फोन क्यों लगा हुआ है कान से? पागल हो क्या? सर मैं तो अपने वो सीन की रिहर्सल कर रहा हूँ। अच्छा, कोई रोमांटिक सीन होगा। जी सर। नहीं सर। क्या जी सर नहीं सर लगा रखी है यार, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही लूज है, हर वक्त फोन पे बातें करते रहो। जाओ कोई काम करो जाके। जी सर। सर लेकिन क्या काम करूं? अरे काम भी मैं ही बताऊं? अच्छा ठीक है, बाहर जाओ और कुत्तों को जाकर खाना डालो। सर लेकिन उस गली में तो कुत्ता ही नहीं है। अरे तो जाकर कुत्तों को ढूंढो, हाँ, और अपने हाथों से उनको खाना खिलाओ, समझ गए? जी सर। सुनो, ये फोन कहाँ ले जा रहे हो? क्या मोबाइल फोन करके कुत्तों को बुलाओगे? जाओ। जी सर। देखते हैं कि किससे ये मोहब्बत भरी बातें हो रही थी। ये जानिया कौन है? चेक करते हैं। है? मेरी बेटी का नंबर। ओ आपा, मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि इस लड़की को मोबाइल फोन लेके मत दे। ओह माय गॉड। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? सर वो खाना काम है, और अगर कुत्ते गली में ज्यादा निकल आए तो मैं क्या करूंगा? सर सर क्या हो? सर आप रो रहे हैं? सर क्या प्रॉब्लम है? तू प्रॉब्लम है मेरे लिए यार। खुदा के वास्ते मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते। वो तुमसे शादी करके बर्बाद हो जाएगी, उसका पीछा छोड़ दो। नहीं सर, सर अगर मैंने उसका पीछा छोड़ दिया मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ओह यार, हाँ, मैं तुम्हें एक प्रोपोजिशन देता हूँ बहुत अच्छी। मैं तुम्हारे लिए एक सीरियल फाइनेंस करता हूँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगा और उस सीरियल में तुम हीरो होगे, मेन कैरेक्टर। लेकिन इस वादे के साथ कि तुम उसके बाद मेरी बेटी की जान छोड़ दोगे। वाह सर, क्या डील बनाई है आपने। पूरा सीरियल। मुझे यकीन नहीं आता है ना, कितना बड़ा दिल है। बहुत जबरदस्त डील है। बस सर सिर्फ मेरा दिल ये सौदा करने पर आमादा हो जाए। मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है। तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तो पीछे तुम्हारा कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। फिर तुमने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बेटी के बगैर मर जाऊंगा? ओह गॉड, आवर लव स्टोरी इज सो फिल्मी। क्या किसियां दो यार, मुझे नहीं देनी। तंग नहीं करो यार, मुझे नहीं देनी कोई किसी भी। आए अल्लाह, आए आए हाय, आए सुन ना। ठहरो जी, करीना आई हुई है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਬ ਚ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫਾ ਜੀ? ਹਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ पे आवाज़ां मारदा, तेनू सुनदा क्यों नहीं? और शरीफा जी ताड़ा कोलेस्ट्रॉल होएगा। वे तू समझते सही मैं की कह रही हां। शरीफा जी ओ मैं मैट्रिक च फेल हो गया सी, तुसी अद्धी रात किहड़े इम्तिहान च पाउंदे हो? अच्छा मैनू कल शॉपिंग ते ले जाएगा? चंगा हुण सो जा। ओ करीना सो जा। बेगम साहबा चाय। सुन जी इधर
ये कहो जी कुड़ी है प्यारी है, फर्क वास्ते बस थोड़ी महंगी है। महंगी है वे की गल्ला पे करनी है नहीं, मुझे नहीं लगता है फर्रुख के लिए सही है। क्यों शक्ल देखिए कितनी सख्त मालूम होती है। जान दे अन्नी है तू एडी सोनी ते भोली ते है मैं सदके जाऊं दे बीए फ्रॉम लंदन पे कर दी बेगम साहिबा जरा सोचिए, फर्रुख आपका एक लौता बेटा है। ना ते दे विच मेरा की कसूर है, मेरा उदे प्यो नाल कदी बनया ही नहीं। अगर ये लंदन वाली अपने साथ शादी के बाद फर्रुख को लंदन ले गई फिर पाउंड जाएंगे, बेटा नहीं। केवे जी पुठियां गल्लां पी करनी है मेरे नाल, चल जा इधरों। तेरी जी कमजोर कुड़ी नाल पुत्र दा ब्याह कर दिता ते बच्चे भी ते फिर एवें ही होणगे। आजलान मियां सुबह सुबह आइंस्टाइन को याद कर रहे हो? जाओ किसी अपनी टीचर को कोई लव लेटर लिखो, कोई इश्क आशिकी की बातें करो। मेरे मुताबिक इश्क एक बायोलॉजिकल बीमारी है और जिसको भी लगी है वो गुर्बत में मरा और मुझे गरीब नहीं होना। सुबह सुबह मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? नीचे खास मेहमानों के लिए खास मिठाई बन रही है। कौन खास मेहमान? अरे वही बैंक वाला लड़का। नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। बैंक वाला लड़का? हाँ, कौन बैंक वाला लड़का? वही आयशा बाजी के रिश्ते वाला। 9.8 मीटर। ओए! ये रिश्ते वाला क्या चक्कर है? अबू जान के साथ 2 साल से बैंक में काम कर रहा है। पीछे से हैदराबाद का है, अमेरिका से पढ़ के आया है। अपनी होंडा अकॉर्ड है और स्टॉक ऑप्शंस तो ऐसे हर 15 मिनट में बढ़ जाते हैं। उनकी छत पे टेलीस्कोप भी रखा हुआ है, हर संडे को जुपिटर नजर आता है। और वो भी नीचे? अपने अम्मी अबू के साथ। मेरी मानो तो अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल लो। बुक दो ना। भाई शादी से कौन नहीं डरता, लेकिन आपकी बेटी ने तो हमें डरा दिया था। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है आपकी लड़की। वो उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बचपना है उसमें। नो प्रॉब्लम अंकल, आई विल मैनेज। ये क्या हो रहा है? तुम अरे अभी 12 तो नहीं बजे, तुम इतनी जल्दी उठ गए? ये कौन है? ये आयशा का दोस्त है, पंजाबी फैमिली से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, बैठो ना, खड़े क्यों हो? जी जी जरूर। तो तुम क्या करते हो? ये छोटे मोटे रोल करता है टीवी ड्रामों में। अच्छा, कौन से ड्रामे में? भाई हमारी बेगम को टीवी देखने का बड़ा शौक है। आजकल तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं इन ड्रामों में। So, how much money do you make in a month? अपनी होंडा अकॉर्ड है। 3 लाख। 3 लाख? हैरत है, वैसे तो हर वक्त घर में लेटा रहता है। 3 लाख ये तो एवरेज है, आमतौर पे तो इससे ज्यादा मिलते हैं। जी हाँ, और कभी कभार तो कुछ नहीं मिलता, बल्कि यूं कहिए कि कभी भी कुछ नहीं मिलता। फाके में पड़ा रहता है बेचारा। चलो चाय लेकर आओ। अरे छोड़िए जी इसको, इसकी उम्र के लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। ये तो अभी तक बचपन में बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे थे हम? अरे शादी की बात कर रहे थे सर। अब तो आप डेट फिक्स ही कर दें। मैं आयशा को घर ले जाने के लिए बेचैन हूँ। सर आंखों पे रखूंगी उसे। वैसे अंकल शादी तो हम यहीं करेंगे, लेकिन हनीमून के लिए मैं आयशा को वेगस ले जाऊंगा। जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे होने वाली बीवी के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहा है तू? बदतमीज। बेग साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुन रहे हैं आप। अगर डेट फिक्स करने की बात की तो अस्पताल में आपका बेड फिक्स करवा दूंगा। और आपका पिंजरा किसने खोला? आपको तो दावत घर के बाहर तक देनी चाहिए। और तू आइंदा अगर इधर नजर आया ना तो तेरे पिछवाड़े पे इतनी लातें मारूंगा कि तू महीनों तक कमोड पे बैठना भूल जाएगा। तुम? आप सुन लीजिए मिस्टर तलत बेग,
ये तो मेरे हालात अच्छे नहीं है, वरना मैं कब का आपकी बेटी को अपने साथ भगा के ले चुका होता। देखो देखो, आप देखिए, आपको यही शिकायत है ना कि मैं कम कमाता हूं, माना, लेकिन मोस्टली लोगों की किस्मतें उनकी शादी के बाद ही खुली हैं। फवाद खान, हुमायूं सईद, अली जफर, ये सब अपनी शादी के बाद कामयाब हुए हैं। तुम लोग गए नहीं यहां से। चाय से दिल नहीं भरा कि लाऊं अभी बर्तन और तोड़ो तुम लोगों के सरों पर। शेख साहब, ये दूसरी बार है हम आपके घर से जलील होके जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे सर सुनिए तो सही। लड्डू छोड़ो उसे, नहीं, वो मर जाएगा। मैं इसका खून उबालकर मच्छरों को पिलाऊंगा। अबू जान, मेरे मुताबिक अगर आपने इसको मारा तो आपको जेल हो जाएगी। अरे बेटा, मुझे चाहे फांसी भी लग जाए, लेकिन इस राक्षस से मेरी बेटी तो बच जाएगी। लड्डू पागल हो गए हो क्या? इसके ख्यालात सुने थे आपने? ये अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहता है। अबे बावले, अली जफर और फवाद खान टैलेंटेड लड़के हैं। लड्डू हौसला करो। अरे क्या खाक हौसला करूं? इसने मेरी नाक कटवा दी, मेरी जमाने भर में बेइज्जती करवा दी। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? पापा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसकी बारात इस घर में आई ना, तो उससे पहले मेरा इस घर से जनाजा निकलेगा। सुन वे, ए मेरे ते कैसा लगेगा? मैं सच बकिया ते पब्लिक विच बेइज्जती हो जानी है। शरीफा जी, ए सूट ताड़े ते चंगा लगेगा, पर तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल चंगे नहीं लगोगे। ए हिल वाली चप्पल मेरे ते कैसी लगेगी? ए जुत्ती आखिरकार मैनू ही पहनी है, बहुत दर्द होएगा। बुरी शरीफा जी, ए ताड़े खूबसूरत पैरां नू सूट नहीं करेगी। मैनू दूसरी दिखा। या अल्लाह, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਵਿਖਾ। सुन, मैनू फरीद ना बड़ा चंगा लगता है। फरीद ਐਨੀ ਮੋਟੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਜੀ, अब मैनू तो बस अपना नाम ही चंगा लगता है, शरीफ। वे बुद्धू, तू समझता क्यों नहीं? तू दस ना, ए कैसी रहेगी? 1 मिनट चेक करके दसना। आहो, ए चंगी है, हल्की जही। हाँ भाई, ए पैक कर दे। वे तेरा खाना खराब हुए, उनते वाकई मेरी जुती तेरे नाल गल करेगी। और शरीफा जी, as you can see, the graph shows the my dear gentlemen, as you can see, the graph shows the Good afternoon, sir. Welcome, sir. We are just starting. As you can see, sir, as you can see from the page 3, as you can see, sir. Well done, very well done. Thank you, sir. भाई बहुत काम के आदमी हैं आप। शुक्रिया। You should come to India. India is the future ना। जी। अंदर की बात बताऊं? जी। We were not going to do business with your bank. हम तो कराची यहाँ घूमने आए थे, मगर अब आपको साथ लेकर जाएंगे। मैं इंडिया? Don't say no, don't say no. India is the future. जी?
यहाँ पाकिस्तान में क्या है? यहाँ ना बिजली है ना पानी है. दिस इज अ डर्टी लिटिल कंट्री. बट इंडिया इज द फ्यूचर. ये पाकिस्तान क्या है? A bloody hiding place for terrorists and rapists. काश बंटवारा ना हुआ होता. जी एक्सक्यूज मी सर, बंटवारा नहीं आजादी. काश हम मुसलमानों को आपसे आजादी ना मिली होती. ये कहने का मतलब है ना आपका? देखो, एक मिनट सर, मैं जरा इनका तारुफ पाकिस्तान से करवा दूं. इंडिया माइट बी द ग्रेट फ्यूचर सर, लेकिन हमारे मुल्क की मंजिल भी दूर नहीं. हमारे मुल्क में हजारों लोग रोज मुफ्त खाना खाते हैं. कैंसर हो, डायलिसिस हो, हर किसी का इलाज मुफ्त हो जाता है. जो हमसे प्यार करता है हम उसे दिल में बिठा के रखते हैं, और जो हमसे प्यार नहीं करता हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है. आप खुद समझ जाएं हम उसे कहां बिठाते हैं. आपकी देश की पहचान तो हमने कभी डाकू वीरपन या रणवीर सेना जैसे लोगों से नहीं की, या गुजरात में बहे हजारों मुसलमान के खून से नहीं की. तो फिर आपने हमारी पहचान इन छोटे लोगों से कैसे कर ली? ये मुल्क है डॉक्टर अब्दुल सलाम का, जिनके कदमों में बैठ के इंदिरा गांधी ने चाय बनाई थी. ये मुल्क है अब्दुल सत्तार ईदी का, इमरान खान का, फैज अहमद फैज का, और जावेद मियां दाद के उस झटके का. अब भी अगर आपको हमारे मुल्क को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, ताकि 2-3 फिल्में सुल्तान राही की आपको अपलोड करके हम भिजवा दें. रब रखा. Now don't come to India. Thank you. सर, बात सुनिएगा भाई, मुझे बैलेंस नोट करवा दे. अच्छा आप नंबर लिख ले 0344. So the log of 1000 to the base of 10 would be 3. Well done. So if y is 3, then x is? हेलो इडियट. कौन था? पता नहीं कौन है, 2 घंटे से तंग किए जा रहा है. क्या कहता है? बस यही कहता है कि डेट पे चलोगी. उफ, अगेन कॉल आ रही है. हेलो, क्या हाल है? आप कौन है हाल पूछने वाले? मैं रोमियो नाम है मेरा. रोमियो? तो रोमियो जी, आप मुझे ही क्यों फोन करते हैं? क्यों तंग करता हूँ? क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ. अच्छा. सच बोल रहा हूँ, मेरा तो चैन लूट गया है. अच्छा. आंखें बंद करूं तो आपकी शक्ल नजर आती है, आंखें खोलूं तो सामने आप दिखाई देती हो. क्या करूं, जहां भी देखूं, कुछ भी करूं, बस आपका चेहरा ही नजर आता है. यकीन जाने मेरा तो चैन लूट गया है. ओके. कुछ तो बोले, आपके चक्कर में 50 रुपए का बैलेंस डलवाया है मैंने. बोलूंगी, मिल के बोलूंगी. कब मिलने जानू? अभी मम्मी सो रही हैं, अभी मिल लेते हैं. हाँ अभी आ जाओ, मैं गली के बाहर ही खड़ा हूँ. आइसक्रीम खाने चलते हैं. बाहर कहाँ? मैं बाहर, तुम्हारे घर के बाहर. काली बाइक पर काली शर्ट पहनी हुई है मैंने. अब आ भी जाओ जाने मन. और कितना तरसाओगी? जी बाजी. बाजी आपको गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी बहनों जैसी हैं. वे की तई कदी कदी भी तमाशा खड़ा करके साढ़े खानदान का नक वड़ देता है. तेनू शर्म नहीं आई? आज तुमने मेरे बर्दाश्त की हद पार कर दी. सिर्फ तुम्हारी वजह से करोड़ों की डील मेरे हाथों से निकल गई. ती साडी सी, इज्जत साडी सी. और तू कौन होनी है पहलवान बन के बिछाने वाली? तू साडी लगती की है? तुम अपने आप को पाकिस्तान का एम्बेसडर समझते हो? क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी इस मुल्क के लिए? बोलो. ये एक्टिंग तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है? अच्छे खानदान ते गंदे खानदान दी कुड़ियां विच यही फर्क होता है. अरे अच्छे खानदान दी कुड़ियां जेड़ियां ना गली गली जाके झगड़े नहीं करनी पिंदियां. तो मैं तो तेरे पहले ही खिलाफ था. मैं तो चाहती सा कि मैं अपने पुत्र वास्ते किसी अच्छे घर की कुड़ी लेके आवा. और अच्छे घर की कुड़ियां जेड़ियां ना ओ मावां लभदियां, मुंडियां दी गर्लफ्रेंडां नहीं होंदियां. कुत्ते और भेड़िए में सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है. कुत्ता इंसान के सामने झुक जाता है और भेड़िया पागल होकर जंगल का रुख करता है. मैं पहले दिन से जानता था कि तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि तुम दुनिया के आगे नहीं जुड़ सकते.
माई जा साडे घर तो मैं तेन कदी कबूल नहीं करांगी। तुम्हारे 4 दिन इस घर में पूरे हो चुके। चले जाओ यहां से। मैथ्स में हेल्प चाहिए हो तो फ़ोन कर लेना, और अगर ना भी चाहिए हो तो भी फ़ोन कर लेना। आफ्टर ऑल मैं भी बहुत कूल हूँ। शरीफ भाई, रोज़ाना ऑइंटमेंट लगाना मत भूलिएगा, जख्म जल्दी हील हो जाएगा। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ज़्यादा ज़ोर का चांटा लगाती। अब सही है, मैं फ़ारूक की गर्लफ्रेंड बनी, गलत किया। अपने बाप से इस रिश्ते की ज़िद की, गलत किया। आपके घर आई, आपको परेशान किया, गलत किया। पर मैं क्या करती, मैंने प्यार ही इतना किया आपके बेटे से। पर अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ बेगम साहिबा कि जब तक आप मुझे कबूल नहीं करेंगी मैं फ़ारूक से नहीं मिलूँगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है आपा। शुक्र है हमारी बच्ची को अकल आ गई, वरना वो खानदान तो बड़ा बकवास था। कितने बदनसीब और कैसे अजीबो गरीब लोग थे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची के अमेरिका से रिश्ते आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते आएंगे। वाह, मेरी बेटी के डॉक्टर्स के रिश्ते आएंगे, बिजनेसमैन के रिश्ते आएंगे। मेरी बेटी राज करेगी, मर्सिडीज में घूमेगी, दुबई से शॉपिंग किया करेगी। वाह, आपका मतलूबा सारिफ आपसे बात नहीं करना चाहता। तू आ गया पुत्र, आजा खाना खा ले। मैनू भुख नहीं है। भुख नहीं लगी? कोई गल नहीं, तेरे पसंद का खाना बनया है, आजा आजा। मेरी पसंद आज थानू किवें ख्याल आ गया अम्मी जी? मेरे दिल नू ते आयशा पसंद है अम्मी जी, ला दियो। पर कोई नहीं, थानू तो अपने पुत्र दे बदले एक फ्रिज चाहिदा है ना। आज मेरा दिल टूट गया है अम्मी जी, पर कोई वैल ना पाए, क्योंकि हजे तक थाड़ा मेरे ते हक आबाद है। आज अपनी ममता दा खाता कढ़ ही लाओ अम्मी जी, मैं थाड़ी ममता दा एहसान एक बारी चुका ही देना। रहन दियो अम्मी जी, तुसी चलो। शरीफा सुनदी पई है, ये कहना पिया है कि ममता दा खाता खोल लियो। तो खोलना ममता दा खाता। ना अम्मी जी, तू मेरा कर्ज लावेंगा, तू मेरा एहसान लावेंगा है? और तू रोंदा सा ना, ते सारी सारी रात जाग के मैं तेनू दूध पियादी हुंदी सा। ये एहसान किवें लावेंगा? इधर वेख मेरे वाल, और तेरे स्कूल दे दाखले वास्ते मैं किदा किदा दे घर जाके मिन्नतां कीतियां। एहसान किवें लावेंगा? इधर वेख मेरे वाल, तेरे बर्थडे के केक वास्ते ना मैं 2 दिन फाके कटे, किवें लावेंगा एहसान? और तू, तेरे सिर नूं सट लग गई सी ते अस्पताल विच मैं पूरा हफ्ता तेरे नाल गुजारिया सी, किवें लावेंगा एहसान? ते तू जब तक घर नहीं चलांदा वापस,
सारी सारी रात में जागती होती सा किवें लावेगा मेरा एहसान, किवें लावेगा मेरा एहसान, किवें लावेगा मेरा एहसान। बदतमीज आदमी रात हो जावे ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋ। शरीफा जदों तेरा प्यो नहीं सी ना तो मैनू कलिया पालिया, तू एदी गवाह है, तू एदी गवाह है। अम्मी जी मैनू माफ कर दियो अम्मी जी, मैं भुल गया सी तुसी मैनू कितना प्यार दिता है। तुसी जदों कहोगे जिथे कहोगे मैं शादी कर लांगा। ना रो मां जी, ना रो। सच पे कहना जी अम्मी जी। Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. नहीं, मैं नहीं होने देंगा। ऐ ज्यादती है। चुप कर। दफा हो। आज नहीं, आज मैं चुप रह के रब नू नाराज नहीं कर सकता। फरूक दे दिल टुटण दी आवाज पूरे कारेज गूंज रही है, पर तुसी बदबख्ता ते दा कोई असर नहीं। इनू चुप करा नहीं। शरीफ मैनू दसो आखिर खराबी की आयशा ही। मैं कह रही हूं भौंकना बंद कर। पढ़ी लिखी है, हमदर्द है, सोहनी है, बस खराबी यही है ना कि वो पंजाबी नहीं। शरीफ उस भली कुड़ी ने ते ताड़ा हर जुल्म बर्दाश्त किया, पर उफ तक नहीं की। ठहर जा, तेनू मैं दसनी आ। बस बस करनी। जदों खुदा एक बनाने वाला एक पैदा करने वाला एक तेरे जात पात की की अहमियत। अम्मी जी तुसी एक गल बोल रहे हो, तुसी ना दिल दी धड़कन नू रोक सकते हो ना ही उन्हें दोबारा शुरू कर सकते हो। वो इस दिल ते रब दा राज है, ते इश्क भी रब वालों आंदा है। तुसी पूरा पंजाब भी छान मारो ना, फिर भी इन्ना प्यार करने वाली नू नहीं लभ सकते तुसी। अम्मी जी ऐ वेखो, इन्हां दा प्यार बहुत वड्डी चीज है, इन्हां नू सस्ता मत समझो। ते तू झूठी डाइटा करने वाली है, एनू उस कुड़ी दे दिल दी हाय समझी ते कान खोल के सुन ले। अज तो बाद मेरे तो जुत्ती ना चुकी, वरना मैं तेनू छट के चला जावांगा, फिर बहुत रोएंगी तू। बस ऐस तो ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा क्योंकि मेरी हांडी पई सड़ती है। उस भली कुड़ी ने ताड़ा हर जुल्म बर्दाश्त किया, पर उफ तक नहीं की। फरूक दे दिल टुटण दी आवाज पूरे कारेज गूंज रही है। तुसी पूरा पंजाब भी छान मारो ना, फिर भी इन्ना प्यार करने वाली नू नहीं लभ सकते तुसी। खबरदार मैंने अम्मी जी ना बुलाई, मैंने बेगम साहब बुला। खबरदार जी आज तक तू किचन विच गई थे। और अच्छे घर दी कुड़ियां जड़ियां ना ओ मावां लगदियां ने, ओ मुंडियां दी गर्लफ्रेंडां नहीं होंदियां। अम्मी जी मैं जा रही हूं शरीफ जी दे कोल, हांडी च डोई फेरन नहीं। मेरे दिल नू ते आयशा पसंद है अम्मी जी, आज मेरा दिल टूट गया है अम्मी जी। नो प्रॉब्लम अंकल, आई विल मैनेज।
भाई आजकल के इस मॉडर्न एज में किस लड़की का शादी से पहले अफेयर नहीं होता? देर आए पर दुरुस्त आए। आयशा बेटा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा बेटा उस पागल से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब आप बताएं, हम कब बारात लेकर आए? खबरदार, जे मेरी होने वाली नूह ते अख भी रखी तो मैं सुन मार के मुंह पुआ देंगी। बेग साहब, आप पुलिस को बुलवाइए। तुसी भावें अमेरिका तो पुलिस मंगा लो, मैं कुड़ी लेके जानी है। आयशा, मेरे बेटे की तनख्वाह 60,000 रुपए है। वो तुम्हें शादी के बाद BMW के लिए कार लोन भी दिलवाएगा। अरे मरनी। अच्छा पुत्र, मेरे वाल वेख, मैं किड्डी बदनसीब ते बदबख्त हां। मैं तेरी जी कुड़ी दा मैं कदर नहीं कीती। तू मैनू सजा दे दे, पर तू मेरे पुत्र नू अपना ले। मैं एक बारी नहीं 100 बारी तेरी तेज मसाले वाला सालन खान नू तैयार हाँ। बस तू मेरे पुत्र नू अपना ले। अबे मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी है। बेगम साहिबा। मैनू बेगम साहिबा ना कहो, मैनू माँ कहो, माँ। मैं अब्बू जी को और नाराज नहीं कर सकती। बेग साहब, मैनू अपनी कुड़ी दे दियो। तुसी जीत गए, मैं हार गई। पर मैं सारी दुनिया भी छान मारांगी ना तो मैनू एहो जी कुड़ी नहीं लभनी। मैं माननी हाँ मेरे पुत्र दी जेब विच इस वेले घर जान जोगे टैक्सी का किराया नहीं हैगा, पर तुसी मान लो बेग साहब, उधर देखो इन्हां दोआं दे किस तरह मुंह लटके आए ने। बेग साहब, यार दी जीत होण दिओ। क्या करें? अबूजान, मेरे मुताबिक आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए। काम वाम तो तुम कुछ करते नहीं, 12-12 बजे सोकर उठते हो। सुबह 7 बजे सोकर उठ सकते हो? नहीं सर। क्या? सर सुबह 6 बजे उठ के आ जाऊंगा और अपने शादी वाले दिन भी 7 बजे किचन क्लोज करवा दूंगा। किसी तरह का आप करूंगा, गधा बन जाऊंगा और ये एक्टिंग जैसे फजूल काम सब छोड़ दूंगा। मेरी बेटी को कभी तंग नहीं करोगे। जब वो चाहेगी पर्दे बदल दोगे, जब वो चाहेगी उसको नया बैग, नई जूतियां दिलवाओगे, कभी भी उसको नहीं रोकोगे। पक्का वादा? जी तुसी चुको अपनी मिठाई ते नसो इधरों, मेरा काम हो गया जे। जाओ। बेग साहब, ये तीसरी बार है जो हम आपके घर से जलील होके जा रहे हैं। बेटा, इसने मुझे बहुत तंग किया है। चुन चुन के बदले लेना इससे, रोज नई नई जूतियां खरीदना। हमें ये रिश्ता मंजूर है। कुत्ते, कमीने, 2-3 दिन तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुमने तो कहीं और रिश्ता कर लिया। तुम जाओ यार, मुझसे बात ना करो। पहले तो खुद वादा किया था कि हार नहीं मानोगी, ऊपर से एक ही थप्पड़ पड़ा तो घुटने टेक दिए। तुम्हें क्या पता कितनी जोर का थप्पड़ था? और तुम्हें क्या मालूम दिल कितना हर्ट होता है जब कोई तीसरा बंदा फोन उठा के कहता है कि आपका मतलूबा सारिफ आपसे बात नहीं करना चाहता।